नवरात्रि आने वाली थी और मुकेश के पास एक भी पैसा नहीं था। उसकी पत्नी सरला गांव के सबसे अमीर आदमी मोहनदास के घर में काम करती थी। गांव में मोहनदास दुर्गा भक्त मोहन के नाम से मशहूर था। उसके पास बहुत पैसे थे। वो प्याज का व्यापार करता था। मुकेश ने भी उससे कुछ महीने पहले 10,000 रुपया कर्जा लिया था, लेकिन अभी तक वो पैसा लौटा नहीं पाया। एक दिन सरला मोहन के घर पे काम कर रही थी। तभी मोहन ने कहा, ए सरला, बहुत दिन हो गए हैं, तेरा पति 10,000 रुपए कब लौटाएगा? वो सारा पैसा लौटा देंगे मालिक। इस साल बारिश नहीं हुई है, पूरा खेत सूख गया है, इसलिए फसलें भी सारे मर गए हैं। हमारे पास खाने के पैसे नहीं हैं। अरे तो मैं क्या करूं? तुझे और तेरे पति को खिलाने की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है क्या? 10,000 के ऊपर सूद मिलाकर 20,000 बन चुका है अभी तक। नवरात्रि से पहले लौटा देना। नवरात्रि से पहले? लेकिन मालिक, पैसों का जुगाड़ कैसे होगा? मेरी बेटी भूखी है, घर में थोड़ा सा भी आटा नहीं है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तेरे उस 20,000 से मुझे दुर्गा माँ की पूजा करनी है। ये बोलकर मोहन वहाँ से चला गया। सरला घबरा गई। वो काम खत्म करके घर लौट गई और मुकेश को सब कुछ बताया। मुकेश ने सर पर हाथ रख कर कहा, गरीब के पेट में लात मार के वो दुर्गा माँ की पूजा करना चाहते हैं। हे दुर्गा माँ, क्या आप ये सब नहीं देख रही हो क्या? क्या यही आपका न्याय है? मुकेश और सरला की 4 साल की बेटी नीता रोती हुए आई। माँ, मुझे भूख लगी है, रोटी बना दो ना। रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए बेटी, घर में आटा नहीं है, ऊपर से सर में 20,000 का कर्जा है। सरला, चलो मालिक के घर, हम उनके पैर पकड़ लेंगे तो वो और कुछ दिन की मोहलत दे देंगे। हाँ जी, चलिए, मालिक के मन में कुछ तो दया होगी। नीता भी उन दोनों के साथ जाने के लिए जिद करने लगी। मुकेश और सरला नीता को लेकर मोहन के घर गए। तब मोहन और उसकी बीवी जानकी दुर्गा माँ की पूजा कर रहे थे। हे दुर्गा माँ, मुझे और पैसा दीजिए, और पैसा देंगे तो आपके लिए मंदिर बनाऊंगा। बहुत बड़ा मंदिर होगा, वहाँ बहुत सारे भक्त आएंगे और प्रणामी बक्से में पैसे डाल के जाएंगे। उससे मैं और अमीर बन जाऊंगा। वो दुर्गा माँ से पैसे वसूलने में व्यस्त थे। तभी पीछे से मुकेश ने कहा, मालिक, आपको कुछ कहना था। अरे तुम छोटे लोग एकदम मेरे घर के अंदर कैसे घुस आए? क्या है? पैसा लौटाने के लिए कुछ और दिनों की मोहलत दे दीजिए मालिक। हलवा है क्या? गरीब भिखारी कहीं के, शर्म लिहाज नाम की कोई चीज नहीं है। हर हफ्ते पैसे दुगने होते जाएंगे, ये याद रखना। सरला ने रोते हुए मोहन के पैर पकड़ लिया। मालिक, ऐसा मत कीजिए मालिक, आप हमारे माँ बाप हैं, हम मर जाएंगे मालिक। तो मर जा, किसने मना किया है? छोड़ मुझे, छोड़। पूजा के समय पे मुझे छूकर अपवित्र कर दिया, छोड़। ये बोलकर मोहन ने सरला को एक लात मारी। सरला फिसल गई और दीवार पे उसका सर टकरा गया। उसके सर से खून निकलने लगा। उसकी आंखें बंद हो गई। सरला का देहांत हो गया। माँ, आंखें खोलो माँ, आंखें खोलो। सरला, सरला क्या हुआ तुम्हें? बात करो सरला। सरला को पकड़ के दोनों सिसक कर रोने लगे। तभी मोहन ने दोनों को पकड़कर कहा, तेरी बीवी मर गई है, अब रो के क्या फायदा? सही समय पे पैसा लौटा देता तो ऐसा नहीं होता। चल अभी दोनों मिलके घर का काम कर, हमारे लिए खाना बना। सरला तो मर गई, लेकिन उसका काम कौन करेगा? चल लुट। उस हालत में मोहन और जानकी उन दोनों से खाना बनवाने लगे। मुकेश और नीता 2 दिन से कुछ खाए नहीं थे। भूखे पेट में अपनी पत्नी और माँ को खोकर वो दोनों मालिक और मालकिन के लिए पनीर, चिकन और हलवा बनाने लगे। नीता बस रोती हुई कहने लगी,
आंखें खोलो माँ, माँ, आंखें खोलो माँ। ये सुनकर सरला की आंख तो नहीं खुली, लेकिन हिमालय के बर्फ से भरा हुआ गुफा में बैठकर ध्यान करने वाली माँ दुर्गा की आंखें खुल गई। धरती पे ऐसा अत्याचार अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उनकी आंखों से भी आंसू निकल आए। ये कैसा अत्याचार है? एक इंसान दूसरे इंसान पर ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम भगवानों ने तो इंसान में भक्ति, श्रद्धा, दया और प्यार ही दिया था। तभी वहाँ श्री नारद प्रकट हुए। नारायण नारायण, ये घोर कलयुग है माते। कलयुग में इंसान के अंदर प्यार, श्रद्धा, ये सभी चीजें खत्म होने के कगार पे आ गई है। परंतु इसके पीछे क्या कारण है नारद? पैसा, अर्थ, धन, दौलत, इसके पीछे यही सब है माते। पैसों के अहंकार में इंसान अंधे हो जाते हैं। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। मुझे इंसानों के अंदर प्यार और दया को फिर से जगाना होगा। मुझे धरती लोक पर जाना होगा। ये कहकर दुर्गा माँ अदृश्य हो गई। नारायण नारायण, अब माँ दुर्गा फिर से करेगी असुरों का नाश। हा 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 हा। माँ दुर्गा धरती पर आ गए। उन्होंने सोचा, मोहन और जानकी मेरे भक्त हैं, उन्हें एक आखिरी मौका तो मुझे देना ही चाहिए। मैं उनकी परीक्षा लूंगी, साथ साथ में मुकेश की भी परीक्षा लूंगी। दुर्गा माँ एक बूढ़ी भिखारन के रूप में आ गई। उधर सरला को खोकर मुकेश पागल सा हो गया था। नीता को भी कुछ होश नहीं था। वो दोनों रास्ते पर बैठकर भीख मांग रहे थे। दुर्गा माँ के नाम पे कुछ खाने को दे दो साहेब। हम दोनों का पेट भरा दो साहब, हम दोनों भूखे हैं साहब। मुकेश और नीता के कपड़े फट चुके थे, उनके बाल बिखरे हुए थे, उनके पास और कुछ नहीं बचा था। पैसे के बदले मोहन ने उसका घर और जमीन हड़प लिया था। वो नवरात्रि का पहला दिन था। मोहन और जानकी दुर्गा माँ की पूजा की तैयारी कर रहे थे। तभी घर के बाहर दुर्गा माँ बूढ़े भिखारन के रूप में आ गई। दुर्गा माँ के नाम पे भीख दे दो मालिक, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? चूहे मारने की दवा खा लो, और क्या? ये बड़ी अच्छी बात बोली है तुमने। ऐसे क्यों बोल रहे हो मालिक? मैं गरीब भिखारन हूँ, मुझे कुछ दोगे तो दुर्गा माँ तुम्हें वो वापस दे देगी। हे बूढ़ी भिखारिन, जा भाग यहाँ से, मैं कुछ नहीं दे सकता। भाग जा, नहीं तो मार मार के यहीं पर गाड़ दूंगा। ये सुनकर बूढ़ी भिखारन वहाँ से चली गई। उसके बाद वो मुकेश के पास गई। मुकेश रास्ते पर खड़ा होकर अपनी बेटी के साथ भीख मांग रहा था। खाने को कुछ है क्या बेटा? बहुत भूख लगी है। नहीं माँ जी, हम खुद भूखे हैं, भीख मांग रहे हैं। अच्छा, लेकिन कुछ तो भीख में दे दो बेटा, दुर्गा माँ तुम्हारा भला करेंगी। देने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है माँ जी। हाँ, ये कपड़ा है, ये ले जाइए, शायद ये कुछ काम आ जाए। मुकेश ने अपना कपड़ा उतारा और बूढ़ी माँ के हाथ में दे दिया। तब भी वो बूढ़ी माँ दुर्गा माँ में बदल गई। मुकेश, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज थी, ये कपड़ा, वो भी तुमने मुझे दे दिया। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ लौटा देना चाहती हूँ। ये बोलकर दुर्गा माँ ने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करके सरला को फिर से जीवित कर दिया। उन्हें बहुत सारे धन दौलत दिए ताकि उन्हें कभी किसी चीज की कमी न हो। उधर मोहन और जानकी दुर्गा माँ के सामने बैठकर दुर्गा माँ से पैसे मांग रहे थे। तभी अचानक से तेज भूकंप आई, सब कुछ जोर जोर से हिलने लगा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे अरे, ये क्या? बचाओ बचाओ! उनका घर टूट गया। घर के नीचे दबकर उन दोनों का देहांत हो गया और ऊपर जाकर वो नरक की आग में जलने लगे। लालच और अहंकार ने उन दोनों को बर्बाद कर दिया
और यहाँ मुकेश अपनी पत्नी और बेटी को लेकर खुशी खुशी जीने लगा। जय दुर्गा माँ की जय।